ये 3 पुलिस स्टेशन वे बैक इन 2013 में ही गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया था, सैंक्शन होके ऑन पेपर रह गया था। तो ओवर द इयर्स अनफॉर्चुनेटली इसको फंक्शनलाइज हो नहीं पाया। तो लास्ट टाइम जब तवांग में जब एसपी और कमांडेंट का जब कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहाँ पे जब रिव्यू के कारण से पता चला और मैंने होम मिनिस्टर और डीजीपी साहब को खास करके डायरेक्टिव्स दिया कि जितनी भी जो पेंडिंग काम है पुलिस डिपार्टमेंट का उसको फास्ट ट्रैक में डालना ज़रूरी है। और सरकार की ओर से आप सबको पता है कि 2019 इलेक्शंस के बाद में हमारा टॉप प्रायोरिटी रहा है पुलिस डिपार्टमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, नॉट ओनली इन मैन पावर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी और इक्विपमेंट का लेवल में भी। क्योंकि रिसेंटली हमने अरुणाचल प्रदेश में जो ड्रग पॉलिसी को भी हमने अप्रूवल दे दिया है। इसमें स्टेट लेवल में कमेटी होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल में कमेटी होगा और हमारा विलेज लेवल में भी कमेटी होगा। तो इसका जो हम लोग ड्रग्स जो है हम लोगों को बहुत सीरियसली लेना बहुत ज़रूरी है। मैं तो कभी कभी ये भी कहता हूँ कि ड्रग्स जो है हमारा टेररिज्म से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो आने वाला दिनों में अभी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो विजन है खास करके नॉर्थ ईस्ट को लेते हुए, ऑनरेबल पीएम साहब और ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी कहते हैं कि बाय 2022 जब हम लोगों का 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस जब कल्मिनेट होगा तो उसमें नॉर्थ ईस्ट में पूरा ड्रग्स मीनेंस जो है ख़त्म होना चाहिए। और अरुणाचल में भी उसी लाइन में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन सरकार की ओर से मैं इतना ही कहूँगा, क्योंकि आज यहाँ पे सभी अरुणाचल के मीडिया पर्सन्स भी यहाँ पे मौजूद है, आप लोगों के माध्यम से मैं दोबारा फिर सभी हमारे अरुणाचल के जनता, खास करके कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस, वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशंस, स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस, सबको मैं ये अपील करता हूँ कि ये ड्रग्स को अरुणाचल से हटाने के लिए केवल सरकार के ऊपर में छोड़ेंगे तो सरकार अकेला कर नहीं पाएगा। इसमें हम लोगों को एक टीम पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। सभी का सहयोग चाहिए इस ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए। और सरकार इसके लिए अभी लॉन्ग टर्म पॉलिसी लेके अभी मैं बहुत जल्दी लॉन्च भी करने वाला हूँ और उम्मीद है कि आने वाला दिनों में आप सबका कोऑपरेशन सरकार को मिलेंगे। ईटानगर नाहरलगुन जो है हम लोगों का ट्विन कैपिटल सिटी और यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड सिटी है इन अरुणाचल प्रदेश। लगभग करीबन 2 लाख का पॉपुलेशन यहाँ पे बसे हुए हैं। ओवर द टाइम देखिए इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट कि ईटानगर नाहरलगुन का जो हालत है वो बिगड़ता चला गया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एनक्रोचमेंट का सबसे पहले जो समस्या जो हुआ, इसका बाद जो अनप्लान वे से जो एनक्रोचमेंट हो जाता है तो सारा प्लानिंग प्रोसेस जो है वो डिटेल हो जाता है। तो इसलिए अभी यहाँ का जो नया डीसी साहब तलोपतुम साहब और एसपी साहब काफ़ी मेहनत कर रहा है। अपना यहाँ का एमएलए साहब को कॉर्पोरेशन का वजह से, इसके बाद अपना आईएमसी की जितनी भी टीम है सब लोग अच्छा से कोऑर्डिनेट करके काफ़ी मेहनत कर रहा है कि ईटानगर का जो स्थिति है उसको और भी सुधारने के लिए। अभी एनक्रोचमेंट जितने भी होकर रखा है उसमें यहाँ पे हम लोगों ने गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी भी एडॉप्ट किया है, जिसको आने वाला दिनों में डीसी साहब को ही यहाँ पे, मेयर साहब, एमएलए साहब, आप तीनों को ही यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना होगा। तो हमारा ईटानगर का जो लोकेशन है, इनफैक्ट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया इन द एंटायर कंट्री। कैपिटल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, इतना सुंदर एक एरिया है यहाँ पे ईटानगर नाहरलगुन का। मगर रैम्पेंट ये एनक्रोचमेंट और कंस्ट्रक्शन, हैबिटेट कंस्ट्रक्शन की वजह से काफ़ी बिगड़ा हुआ है। और सरकार का जितनी भी जो फैसिलिटीज़ है, जैसे बिजली, पानी, खास करके ये 2 चीज़ हो गई, उसको पहुंचाने के लिए काफ़ी दिक्कत ये हो जाता है। तो इसको कैसे सुधारें, लॉन्ग टर्म कैसे करें, अभी आप लोगों को म्यूनिसिपल हो गया, यहाँ का एमएलए साहब हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, स्मार्ट सिटी के लोग हो गया, तो एक जॉइंटली बैठ के धीरे धीरे इस सिस्टम को हम लोग साफ करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ने स्टार्ट कर दिया है। तो अभी भी मैं मानता हूँ कि हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अभी भी बहुत चैलेंजेस है। डिस्ट्रिक्ट्स में मैं जाता हूँ या इवन यहाँ कैपिटल एरिया में भी अपना जवान्स को बैठने के लिए सही बैरक भी नहीं है, सही फैसिलिटी नहीं है। इवन अभी हमारा जो पुलिस स्टेशंस है उसमें भी सही बिल्डिंग नहीं है और अच्छा वहाँ पे फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले तो इसको भी सुधारना काफ़ी ज़रूरी है। तो आज सरकार की ओर से मैं इस साल में इन एंड एबव जो आप लोगों को बजट में इस साल जो दिया था, उसके अलावा फिर एडिशनल में 100 करोड़ 100 करोड़ में
पुलिस डिपार्टमेंट को इसी फाइनेंशियल ईयर में हम ईयरमार्क करेंगे। मैं चीफ सेक्रेटरी को भी मैंने बात कर लिया, और साथ साथ में होम मिनिस्टर साहब और डीजीपी और सेक्रेटरी होम लोंगफाई साहब, आप तीनों को ये अनुरोध है कि विद इन 1 मंथ, आज हो गया 14 अगस्त, और नेक्स्ट बाय 15 सितंबर इसका जो 100 करोड़ का जो मैंने आज जो यहाँ अनाउंस किया, उसका पूरा रोड मैप इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, तो बाकी चीज में नहीं, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर्स में। जैसे अभी यहाँ का 3 पुलिस स्टेशन को परमानेंट बनाना होगा, और ये एमएलए साहब ने जो कहा, वो जो निर्जुली का शायद पुलिस स्टेशन को हो गया, इसके बाद यहाँ पे और 2 पुलिस स्टेशन का भी होना जरूरी है। इस प्रकार से अक्रॉस अरुणाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को फेसलिफ्ट करने का, नया इंफ्रास्ट्रक्चर एड ऑन करने का, उसका पूरा रोड मैप आप लोग 15 सितंबर तक बना के वहाँ पे दे दीजिए। इसलिए मैं होम को भी साथ में इसलिए बैठने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि कभी कोई पुलिस से आने के बाद फिर होम से फिर कुछ नीचे आ जाता है, तो इस प्रकार का तो एक ही टेबल में बैठ के आप लोग फाइनल करके सरकार को दे दीजिए। फंड मैनेज करना सरकार का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। शायद मीडिया वाला सोच रहा होगा कि फंड कहाँ से मैनेज करेंगे, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लोग बाद में मीडिया लोग चेक कर लेना कि 100 करोड़ का जो सैंक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी प्रकार से देखिए, अरुणाचल प्रदेश का जो पोटेंशियल एरिया है बहुत अच्छा है, इसमें बहुत रिसोर्सफुल स्टेट है। पिछले करीबन अभी 1.5 ईयर से हम लोग का जो कोविड सिचुएशन चल रहा था, उसमें बाकी स्टेट्स में आप लोग देखिए कि काफ़ी सारा फाइनेंशियल क्राइसिस आया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट, खास करके जितने भी जो सरकारी कर्मचारी है उनको तनख्वाह नहीं मिलता है। किसी का तनख्वाह मिलता है तो 30% काट के या 50% काट के तनख्वाह भी मिलता था, मगर हमारे यहाँ तो तनख्वाह का कुछ शॉर्टेज नहीं रहा। हम लास्ट 2 इयर्स में सबको बराबर तनख्वाह मिला। इसके बाद लास्ट 1 ईयर में तो जो पेंडेमिक जो आउटब्रेक हुआ लास्ट ईयर, तो उसमें जितने भी जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज था करीबन 1900 करोड़, उसको भी हम लोग ने पेमेंट कराया। और इस बार डिस्पाइट ऑफ दिस कोविड चैलेंजेस, हमने SIDF का भी हमने अनाउंसमेंट किया है। अब SIDF का आई थिंक वेरी सून, आई थिंक बाय एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग सैंक्शनिंग हम लोग अप्रूव कर लेंगे। SIDF में पूरा 60 कॉन्स्टिट्यूंसी में ओवर एंड ऑल आई थिंक 700-800 करोड़ का प्रोजेक्ट हम लोग अनाउंस कर रहा है, उसका सैंक्शनिंग करके हम लोग दे रहा है। तो देखिए, अरुणाचल में काफ़ी पोटेंशियल है। हम लोग का पास जो फंड मैनेजमेंट अभी काफ़ी ट्रांसपेरेंसी हो गया, करप्शन चेक हो गया, जितनी भी जो पुराना जो लीकेजेस था उसको हम लोग ने चेक कर दिया। अभी देखिए, ई-फाइलिंग सिस्टम हम लोग लॉन्च कर दिया, कितना ट्रांसपेरेंट वे से अभी फाइल प्रोसेस होके आ रहा है। तो धीरे धीरे अरुणाचल को हम लोग रिफॉर्म्स में लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। मैं हमेशा अपना MLA कॉलीग्स और मिनिस्टर कॉलीग्स को हमेशा मैं बोलता हूँ, जब भी हम लोग का बैठक होता है, मैं बोलता हूँ कि अभी आज हम लोग पोजीशन में है, आज हम लोग सरकार चला रहा है, आज पावर में है, तो हम लोगों का जो विल पावर जो है अभी हम लोगों को एग्जीक्यूट करना है, अभी दिखाना चाहिए। नहीं तो वन फाइन डे सब तो एक्स होके बैठ जाएगा। जो एक्स या फॉर्मर होके बैठने के बाद आपके पास विल तो होगा, लेकिन तब तक पावर नहीं होगा। तो अल्टीमेटली सरकार में जो बैठता है उसको विल पावर एग्जर्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अरुणाचल का जनता का काफ़ी वो एक एक्सपेक्टेशंस है इस सरकार के ऊपर में कि एक रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसी दिशा में हम लोग चल रहे हैं सबका साथ। आज से 2 साल पहले जब हमको होम डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाला, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने ये एक चीज हमको आदेश दिया था कि अरुणाचल को एक शांति प्रदेश बनाने का ये कोई जरूरत नहीं था, बल्कि अरुणाचल एक शांति प्रदेश ही था, सिर्फ लोगों को सिर्फ याद दिलाना है। क्योंकि अरुणाचल को जाना जाता था एक आइलैंड ऑफ पीस, आइलैंड ऑफ पीस, एक शांति एक सागर बोलकर जाना जाता था। बीच में थोड़ा सा बहक गया, तो ये चीज को लोगों तक और सीएम साहब ने ये भी हमको आदेश दिया है कि इम्पोस्टमेंट से कोई भी शांति नहीं लाता है, लोगों को समझाना है, लोगों को ये कन्विंस करना है। तो उसी दौरान सर पिछला 2 साल से आपकी गाइडेंस में स्पेशली हमारा जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो सिविल सोसाइटी से, हमारे यूथ से, जो स्टूडेंट से, काफ़ी लोग जो है अरुणाचल अपना प्रदेश को शांति रखने में बहुत योगदान दिया। और मैं ये भी बताना सर, आपने बोला था कि
अपना प्रदेश को अगर डेवलपमेंट करना है तो सबसे आगे शांति लाना है, और शांति के लिए जो भी चीज सहायता सरकार से चाहिए उसके लिए हम हमेशा आपके साथ हैं। तो अभी आप थोड़ा आगे आप लोग ने रेस्पेक्टेड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने बताया कि सीएम साहब ने कितना, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने, ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने किस हर क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके पोस्ट क्रिएशन से लेके प्रमोशन से लेके हम लोग इस माने 2 साल में करीब 800 लोगों को हम लोग डिफरेंट रैंक्स, पुलिस के डिफरेंट रैंक्स को हम लोग ने डीपीसी किया और प्रमोशन दिया है। ये काफी जो ये जो सरकार का एक बहुत बड़ा एक कदम है। और आप लोग ने ये भी जो हम लोग ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में भी ये 2 साल का अंडर में हम लोग ने 797 कांस्टेबल पोस्ट हम लोग ने रिक्रूटमेंट कर दिए, ऑलरेडी इन सर्व भी कर रहा है। और साथ साथ में हम लोग 16 पोस्ट एपीपीए जो डीवाईएसपी का रैंक अभी फिलहाल ये शिलोंग में ट्रेनिंग ले रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग साथ ज्वाइन करके हम लोग सर्विस देने वाले हैं, ये भी ये 2 साल में। साथ में 325 वेरियस जो पोस्ट कंपेंसेट जो ये ग्राउंड में 2011-12 से जो ये इससे वैकेंट पड़ा हुआ था, तो इसको सीएम साहब ने हम लोग को आदेश दिया है कि उसको जल्द ही जल्द उसको रिक्रूटमेंट करना है। और 325 पोस्ट रिक्रूट करने के बाद ट्रेनिंग देने के बाद अभी ऑलरेडी उन लोग सर्विस में ड्यूटी कर रहा है। तो इस तरह का हम लोग ने, जैसा आपने बताया कि वेरियस प्रमोशन पोस्ट काफी जो है, तो इसको लेकर साथ में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में हालांकि हम लोग करीब मोर देन 100 पुलिस स्टेशन जो है क्रॉस अरुणाचल में सैंक्शन करके रखा है। काफी लोग फंक्शनल होना बाकी था, तो डीजीपी साहब ने आप लोगों को बता दिया कि काफी पुलिस स्टेशन ये पिछला 2 साल में फंक्शनल कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, तो मैं फिर दोहराना नहीं चाहता है। और आज का डेट में एक क्रॉस अरुणाचल प्रदेश में जितने भी पुलिस स्टेशन है सब में ये जो हम लोग का आईटी सेक्टर में पूरा ये जो कनेक्टेड हो गया, ये कोई भी अभी पुलिस स्टेशन नहीं बचा है। सब में हम लोग का जो सीसीटीवी लगाना है, टेलीकम्युनिकेशन देना है, सारा चीज इक्विप्ड हो गया। तो आने वाले दिन में और भी कुछ करना बाकी है। और सीएम साहब आपको मैं आज यहाँ में धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हर वक्त आप पूछता है कि फिर शांति करने के लिए और कुछ जरूरी है क्या। और मैं इसी के साथ साथ में डीजीपी और उनके तमाम जो टीम है, डीजीपी, आईजीपी, जो डीआईजीपी और जितने भी रैंक्स एंड फाइल्स जो पुलिस डिपार्टमेंट ने जिस तरह से जो एक्टिव है कि आगे, क्योंकि मैं डीजीपी साहब का भी मैं ये इस माहौल बताना चाहता हूं कि बहुत सा जो स्कीम्स है या प्रोजेक्ट्स था हमारा प्रदेश में, जो सिक प्रोजेक्ट हो चुका था या डेड प्रोजेक्ट हो चुका था, तो डीजीपी साहब ने खुद अपना से डिस्ट्रिक्ट में घूम के, पुलिस स्टेशन में घूम के काफी जो सिक प्रोजेक्ट को या डेड प्रोजेक्ट को जिंदा कराया और उसको फंक्शनल कराया। ये डीजीपी साहब आपका जो टीम बहुत काफी क्योंकि जमीन तो मिलना बहुत मुश्किल हो गया हमें रोड साइड में। तो आज हम लोग पप्पूनाला में जो बनाया वो एक रेंट हाउस में है, शॉप के ऊपर में हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग का लोकल एमएलए, ऑनरेबल एमएलए ऋषि किशोर साहब भी आया हुआ है, तो मेयर साहब भी है, डीसी साहब भी है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगी कि हम लोग को जल्द से जल्द हम लोग को जमीन दे दे ताकि हम लोग परमानेंट स्टैब्लिश करें। लेकिन ये टेम्प्रेरी से आज से फंक्शनल शुरू हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम लोग फंक्शनल कराना था, तो आज फंक्शनल शुरू हो गया। एक तो नीति विहार में है, नीति विहार जो हम लोग का अभी नया जो चीफ मिनिस्टर बंगलो बना उसका पास में एक सीआरपीएफ ना आईटीबीपी का एक कैंप था, तो उसी को हम लोग टेम्पोरली सेट बना दिया, तो वहाँ में ऑलरेडी ऑफिसर्स और ये डिप्लॉयड है। तो ये भी पुलिस कॉर्पोरेशन को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हम लोग को टेम्पोररी फंक्शन के लिए हम लोग को एक इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, ये काफ़ी अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा ये जगह जो थोड़ा अंडर हो गया, लोग मालूम नहीं पड़ेगा, ढूंढता रहेगा पुलिस स्टेशन कहाँ है। तो इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग रोड साइड में कहीं अगर ज़मीन मिलता है तो हम लोग टेम्पोररी उधर परमानेंट उधर बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है, तो आज हम लोग फंक्शनल कर दिया। आज से ये जितने भी जो एक पुलिस स्टेशन फुल प्लेजेड एक पुलिस स्टेशन जो फंक्शनल होना है आज से शुरू हो गया। और जुलांग बस्ती में है जिनका प्रपोजल है, उनको मिलाकर ये 10 पुलिस स्टेशन हो जाएंगे, जिससे कि कैपिटल में पुलिस की सेवाएं लोगों को अच्छी तरीके से दी जा सकें और हम लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर और बाकी चीज़ों को अच्छी तरह मेंटेन कर सकें। सर, आज के मौके पे मैं ज़्यादा ना बोलते हुए पिछले 2 साल में जो काम हम पूरे कर पाए उनके बारे में बताना चाहूँगा।
लिस्ट थोड़ी लंबी है, लेकिन ये अचीवमेंट्स है, मौका है कहने के लिए मैं कहना चाहूँगा सर आपके नॉलेज के लिए जो नए पुलिस स्टेशन 2 साल में बने हैं और 9 नए पुलिस स्टेशन की बिल्डिंग अरुणाचल प्रदेश में तैयार हुई है, जिनको हम CM साहब या HM साहब ने डेडिकेट किया है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। आप ध्यान में रखें कि पिछले 2 साल में कोरोना महामारी का इतना प्रकोप रहा, जिसमें बहुत प्रॉब्लम रही, लेबर प्रॉब्लम रही, आने जाने में दिक्कत रही, फिर भी हम लोग ये 2 साल में 9 पुलिस स्टेशन जो कि चांगलांग, मियाओ, जयरामपुर, विजयनगर, मनमाओ, नामपोंग, नामतोक और बोरदुरिया के TCL रीजन में और ईटानगर पुलिस स्टेशन की मेन बिल्डिंग पिछले 2 साल में ये 9 पुलिस स्टेशन पुलिस डिपार्टमेंट को डेडिकेट हुए थे। इसके अलावा सर ऐसे पुलिस स्टेशन करीब करीब जब मैंने ज्वाइन किया 21 पुलिस स्टेशन ऐसे थे सर जो पेपर पे से फंक्शन नहीं कर रहे थे नोटिफाइड थे। उनमें से 9 पुलिस स्टेशन ऑलरेडी हम लोग ऑपरेशनाइज कर चुके हैं, जिनमें PS शांतिपुर जो रोइंग में है, PS दोलंगमुख कामले, PS कामेंगबाड़ी वेस्ट कामिंग, PS मरियांग अपर सियांग, PS खेनवा ईस्ट कामिंग, PS याचुली लोअर सुबनसिरी और आज 3 पुलिस स्टेशन कैपिटल में चिंपू, नीतिविहार और पप्पू नाला। कुल मिला के सर 9 पुलिस स्टेशन ये भी हमारे ऑपरेट हो गए सर। इसके अलावा वुमेन पुलिस स्टेशन जो भी बहुत जिनकी रिक्वायरमेंट थी, पिछले 2 साल में सर 6 वुमेन पुलिस स्टेशन तैयार हुए हैं जो आज काम कर रहे हैं। उनमें ईटानगर, तवांग, सेप्पा, जीरो, पासीघाट व तेजू। इसके अलावा सर हमारे 3 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जो आज भी तैयार हैं, जिनको हम कभी भी इनॉग्रेट कर सकते हैं, जिनमें वुमेन पुलिस स्टेशन आलो, PS दराक आलो में और PS मोनीगांव विछियो में डिस्ट्रिक्ट में। ये सभी दूर दराज के पुलिस स्टेशन हैं सर और ये ऑलमोस्ट तैयार है सर। इस मौके पर ये भी बताना चाहूँगा कि जो बाकी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, फॉर एग्जांपल SP करादादी ऑफिस, जब से डिस्ट्रिक्ट बना सर SP के पास कोई बैठने की जगह नहीं थी, वो जगह जगह से ऑपरेट कर रहा था और उसमें हम क्या उनसे उम्मीद करें कि वो क्या काम कर पाएंगे जब ऑफिस ही नहीं है। अभी सर CS साहब के सहयोग से टूरिस्ट डिपार्टमेंट की एक बिल्डिंग खाली थी, उसको हमने लेके पूरा SP ऑफिस वहाँ पूरा काम कर रहा है, वहाँ CCTNS भी है सर और पोलनेट भी है, मतलब करादादी भी आज हर डिस्ट्रिक्ट के बराबर है। उसके अलावा सर एक आउटपोस्ट बाना, क्योंकि मैं बहुत साल पहले सर सेप्पा में पोस्टेड रहा तो मुझे सेप्पा से थोड़ा ज़्यादा लगाव है, तो एक आउटपोस्ट बाना जहाँ मैं अक्सर रुका करता था, वहाँ बहुत दिन से बिल्डिंग ख़राब थी सर, वो भी बिल्डिंग पूरी बन के तैयार होकर डेडिकेटेड की जा चुकी है सर। इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट एट भालुकपोंग जो हमें सभी बॉर्डर पर बनाना चाहिए। SP SIT का ऑफिस नहीं था सर, नया ऑफिस बन के तैयार होकर उनको मिल गया है। PTC में काफ़ी बिल्डिंग बनी है सर। इसके अलावा दो बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो 5th बटालियन पासीघाट का जो प्रोजेक्ट जो सर आप ही ने इनॉग्रेट किया था वो, और CO ऑफिस आलो जो अभी बन के तैयार है। अभी लिस्ट और भी है हमारे सर। लास्ट 2 साल में 3 फायर स्टेशन पर जो पेंडिंग थे बहुत दिनों से, फायर स्टेशन भालुकपोंग वेस्ट कामिंग में, फायर स्टेशन अनिनी और फायर स्टेशन ईटानगर, इनकी बिल्डिंगें काम करने लगी हैं। इसके अलावा हमारे 3 फायर स्टेशन ऐसे हैं जो इनॉग्रेशन के लिए रेडी हैं सर, लॉन्गडिंग, पासीघाट और हवाई में। और SP ऑफिस अंजाओ जो बहुत पुराना प्रोजेक्ट है सर, वो भी पूरा बन के तैयार है और डिप्टी CM साहब ने उसके लिए हमें कंसेंट दी है कि जल्दी उसका इनॉग्रेशन करेंगे सर। इन सब बातों को बताने का मतलब सिर्फ ये था सर कि आपके आशीर्वाद से और स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से HM साहब के डायरेक्शन में जो रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी गाड़ियों के लिए, वायरलेस के लिए मैं गिनाना नहीं चाहूँगा, तो मैं समझता हूँ सर कि हम आज की डेट में सबसे अच्छे नहीं तो टॉप 5 स्टेट में हम लोग आते हैं जिनकी रिसोर्सेज पुलिस की हमारे पास है। और सर आपको याद होगा कि पिछले साल हमने रिसोर्सेज के लिए डेडिकेट किया था, इस साल तवांग कॉन्फ्रेंस में हमने अपने काम को इंटरनली इम्प्रूव करने के लिए डेडिकेट किया है, जिसमें हमारा सबसे पहले ड्रग्स का सर, उसके अलावा हमारे जो केसेस का इन्वेस्टिगेशन है। ड्रग्स में सर अभी CS साहब भी गए थे शिलोंग, हमारी परफॉर्मेंस नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में काफ़ी अच्छी मानी गई, उस काम को हम और आगे बढ़ा रहे हैं। अगस्त का महीना सर हमने एजुकेशन के लिए डेडिकेट किया, हमने ऐप रोल डाउन किया और हेल्पलाइन नंबर एक पब्लिक के लिए दिया। मुझे बताने में कल खुशी है कि कल ही हमारे पास पहली इन्फॉर्मेशन आई जिसकी जो पब्लिक के आदमी ने दी, जिसके बेसिस पे हमने रेड करके गांजा बरामद किया। तो पब्लिक का भी कोऑपरेशन बहुत हमारे साथ है, मीडिया का भी कोऑपरेशन है सर, और मैं समझता हूँ कोई कारण नहीं है कि इन सभी रिसोर्सेज के साथ और स्टेट गवर्नमेंट के सपोर्ट के साथ पुलिस डिपार्टमेंट किसी से पीछे रहे, उसका कोई कारण नहीं है। हम लोग सर आपको मैं एश्योर करना चाहूँगा इस पुलिस फोर्स की तरफ से कि हम लोग अपने काम में कभी पीछे नहीं हटेंगे और इसी तरह आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद सर, जय हिंद। सर आपके जुरिडिक्शन में आज 3 नया पुलिस स्टेशन को इनोग्रेशन किया गया है, सबसे पहले तो आप क्या कहना चाहेंगे, उसको क्या बताइए सर। मुझे बहुत खुशी हुई कि ईटानगर कैपिटल रीजन में 3 नया पुलिस स्टेशन हम स्टार्ट कर पाए, और उससे ज़्यादा दुगना खुशी ये हुआ कि उसमें
हमारे ऑनरेबल सीएम साहब आए एंड हमारा हौसला अफजाई किया। साथ में जितने भी डिग्नेटरीज आए और हमारे स्पेशली हमारे डीजी सर भी आए उसमें, होम मिनिस्टर एंड डीजीपी, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि हमें एक्स्ट्रा एनर्जी बूस्ट मिला है कि और काम हम अच्छा करें। सर जो 3 अभी नया खुला है तो सर जो मैन पावर होना चाहिए उस हिसाब से सब ठीक है सर? देखिए, पुलिस में हमेशा मैन पावर का क्रंच रहता है, जी। लेकिन मैं हमेशा मानता हूँ कि मैन पावर क्रंच हमेशा रहेगा, लेकिन हमें कोशिश करना है कि पब्लिक सर्विस को उसमें हैम्पर ना होने दें। तो इस तरह से मैंने कोशिश किया है तीनों थानों को सफिशेंट मैन पावर दें, जिससे कि हम अपना सर्विस जो है वो प्रॉपर्ली दें। सर लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नया 3 और खुल गया है तो लोगों को क्या मैसेज है, कुछ कहना चाहिए सर? हाँ, सबसे पहले एक तो मैं अपने टीम को भी मैसेज देना चाहूँगा कि टीम ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, स्पेशली लास्ट 1 वीक में। एसडीपीओ ईटानगर, एसडीपीओ नाहरलगन, ऑल ओसीज, हमारा रिजर्व इंस्पेक्टर, डीएसपी हेडक्वार्टर, डीएसपी ट्रैफिक, सब ने बहुत मेहनत किया एंड इट इज़ देयर एफर्ट्स विच वी आर सीइंग ऑन द ग्राउंड कि हमने 3 नया पुलिस स्टेशन अभी शुरू किया है। दूसरा, पब्लिक से मेरा मेन रिक्वेस्ट ये रहेगा कि प्लीज़ फॉर एनी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ आप हमारे नए पुलिस स्टेशन में आएँ। दीज आर फुल्ली फंक्शनल। आपका जो भी कंप्लेंट है उसको एज़ पर लॉ हम यहीं डील कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर भी यहाँ हो सकता है, और जो हमारा जो भी पुलिसिंग सर्विसेज हैं उसको हम यहीं से आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वी आर क्लोज़र टू यू। तो ये हमारी कोशिश है कि पुलिसिंग सर्विसेज को आपके नज़दीक लेके आएँ।